प्यारे बच्चों, भूगोल के शिक्षक श्री रमाकांत कुमार सिंह, जो अभी +2 उच्च विद्यालय जामा दुमका में पदस्थापित है, उनके सहयोग से भूगोल का मॉड्यूल 4 और 5 का उत्तर दे पाना संभव हो पाया है। आप लोग को सुविधा के लिए उनसे सहयोग लिए हैं। तो चलिए हम लोग भूगोल के प्रश्नों को हल करें, और साथ ही अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। और साथ ही कहना चाहते हैं कि अगर आपने बाकी के मॉडल के उत्तर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल के बाकी मॉडल 1, 2, 3 दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इकोनॉमिक्स में ऑनलाइन क्विज का भी लिंक दिया हुआ है, जिसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह कथन किनका है? तो एलन सैम्पल का है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य। तीसरा, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नव निश्चयवाद। चौथा है निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन है। दूसरा है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती? तो एशिया महाद्वीप में। छठा, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग का पर निवास करती है? तो 10%। सातवां है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। आठवां, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो महामारी। इनमें से कौन प्रवास प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो अनुकूल जलवायु। 10वां है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने पर कितना वर्ष लगा है? तो 12 वर्ष। 11वां है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। 12वां है निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। 13वां नंबर क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कुल कितने पुरुष हैं? तो 102। 14 है नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार। 15 है भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में? तो द्वितीय अवस्था में। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। 17 इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो नॉर्वे। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। 19 है इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशु चारा नहीं होता है? तो मानसूनी क्षेत्र में। 10वां है मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मिल्पा। 21 है इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रबड़। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं। 23 है उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरी। 24 है न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। 25 है अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 26 है रसदार फलों के उत्पादन की कृषि की मुख्य विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। 27 नंबर क्वेश्चन है सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? तो यूरोप में। 28 है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो विकसित देश। निम्नलिखित में किस प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि। 30 है निम्नलिखित में किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो ब्राजील के अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। 31 है निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। 32 है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि।
33 है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात। 34 निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो कुटीर उद्योग। 35 नंबर है इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग? तो सूती वस्त्र। 36 है इनमें से कौन वन आधारित उद्योग? तो कागज उद्योग। 37 इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो चमड़ा उद्योग। 38 है नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो 5000। 39 है इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो मुंबई। और 40 है निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। मॉड्यूल 4 समाप्त। अब मॉड्यूल 5 को देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो रेटजल द्वारा। नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। पहला चीन और दूसरा भारत। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो थॉमस माल्थस के अनुसार कहा गया था। इकोनॉमिक्स का भी है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। 6 है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधाएं। 7वां निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो 15 से 59 आयु वर्ग। 8वां है भारत में साक्षरता दर निर्धारित हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष। 9वां निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया। 10वां है मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। 11वां है 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 12वां है विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? तो भूटान। 13वां है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां स्थान है। 14 है इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो खनन। प्रकृति से जो भी चीज़ का हम लोग उत्पादन करेंगे वो प्राथमिक क्षेत्र। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख। कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो रोपण कृषि। 17 है अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 18वां कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो नीदरलैंड। 19 है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो कोलखोज। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। 21 है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। 22 है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। 23 है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हाथ से बनाना। 24 है किस प्रकार के उद्योग समानता प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो स्वच्छंद उद्योग। 25 है कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो कुटीर उद्योग। 26 है जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। 27 है निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सर्वाधिक व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। 28 है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही सुलोमित है? तो लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। 29 है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। 30 है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग। 31 है किस देश को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र को। पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से? तो गेहूं के। 33 है नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? तो 75%। 34 है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो जेरूसलम। 35 है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है? तो नया पुष्प। 36 है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो टोक्यो।
यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पैट्रिक गैडिज ने। और 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया। और लास्ट क्वेश्चन है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 10 लाख से अधिक। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना।